कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का था जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ के रहने वाला था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से होती है। पहली ही नज़र में मुस्कान की मासूमियत, उसकी हंसी ने सौरभ के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी जो दोस्ती में बदली। धीरे धीरे इस रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया। जब मुस्कान ने सौरभ के प्रोफाइल और उसकी ज़िंदगी के बारे में तो वह भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। वक्त के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन सौरभ ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये शादी नहीं होगी। यही शब्द थे उसके माता पिता के, मगर प्यार किसी के इजाज़त के मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शोर शराबा के कुछ दोस्तों के मौजूदगी में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं की थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता फिर चला जाता, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुस्कान को एहसास हुआ और अब नेवी में नहीं रहा सौरभ, बल्कि लंदन में किसी और काम में जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बातें उसकी प्यार के बीच में तो नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार के निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटे से मिलने की कोशिश की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9 से 10 महीने वह विदेश में रहता था। महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वह अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और प्ले स्कूल से लाने का काम खुद करती। फिर आया 2021। इन दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए मेरठ आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान के जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन के तरह जब वह अपने बेटी को प्ले स्कूल लेकर जा रही थी, तब उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। वे दोनों बचपन में एक साथ पढ़े थे। साहिल ने मुस्कान को देखकर उससे बात की। धीरे धीरे मुस्कान साहिल से कॉल में भी बात करना शुरू कर दिया। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया। धीरे धीरे उसकी साहिल से दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम बात हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों साथ वक्त बिताते।
मकान मालिक को ये सब अजीब लगने लगा। एक दो बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता था। यहाँ तक कि एक बार दोनों को शराब पीते देख लिया। वह सोचने लगा कि ये लड़का कौन है जो हर रोज आता है और देर तक रुकता है। एक दिन मकान मालिक ने सारी बातें सौरभ को बता दी उसके आने पर, और बोला कि तुम्हारे गैर मौजूदगी में एक आदमी आकर वक्त बिताता है। मैंने खुद कितनी बार देखा है। सौरभ के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फ़ोन लिया और चैटिंग पढ़ ली। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। उसको सब समझ आ गया था कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। सौरभ ने मुस्कान के सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा, मैं ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, फिर सौरभ ने सब सबूत सामने रख दिए तो वह चुप हो गई। फिर बहुत बहस हुआ दोनों के बीच में। गुस्से में आकर सौरभ ने कहा, अगर तुम्हें साहिल चाहिए तो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मुस्कान चुप रही। सौरभ के लिए उसके दिल में अब कोई प्यार नहीं था। बची थी इस रिश्ते को बचाने में कोई कसर नहीं की मुस्कान ने। फिर सौरभ लंदन चला गया। इधर साहिल और मुस्कान का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, फिर भी वह स्नैपचैट पर वह माँ से बात करता था। मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाया और साहिल से उसकी माँ के रूप में बात करने लगी। मुस्कान ने साहिल की साहिल की माँ बनकर उसको मैसेज करती रही। एक दिन मुस्कान ने साहिल की माँ बनकर बोली कि साहिल, तुम मुस्कान से शादी कर लो। वह अच्छी लड़की है, वह तुम्हें खुश रखेगी। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें बहुत चाहती है। साहिल को अब यकीन हो गया। उसकी माँ अब साहिल की खुद तारीफ कर रही है। वह और मुस्कान प्यार में पागल हो गया और उसको लगा कि उसकी माँ खुद चाहती है कि हम मुस्कान से शादी कर लें, तो वह खुश हो गया। उधर सौरभ 2 साल तक लौट के नहीं आया। अब मुस्कान और साहिल बहुत करीब हो गए और सौरभ का कत्ल कैसे किया जाए, दोनों ने मिलकर सोचने लगा। मुस्कान भी चाहती थी कि इसको रास्ते से हटाएं, साहिल से शादी कर लें, और उसकी गूगल पर सर्च करने लगे दोनों अलग अलग तरीके से कि कत्ल कैसे की जाए। कितना बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता था। फिर बात फैसला हुआ कि सौरभ को पहले बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर चाकू से वार किया जाएगा। गूगल पर सर्च किया मुस्कान ने, सबसे तेज बेहोशी की दवा कौन सी है। फिर उसने चाकू भी चाहिए था। साहिल ने मुस्कान को भेजा, जाओ अच्छे वाले 2 बड़े चाकू खरीद कर लाओ। दुकानदार ने पूछा, इतना बड़ा चाकू क्या करोगी? मुस्कान ने बिना देर किए कहा, मुर्गा काटने का चाहिए। दुकानदार ने 800 रुपये में 2 चाकू दिए। सौरभ ने फ़ोन किया और कहा
कि 24 फरवरी को आ रहा हूँ, तुम्हारा जन्मदिन साथ मिलकर मनाएंगे। शराब में बेहोशी की दवा मिलानी है। दोनों ने फैसला कर लिया कि सौरभ को आने पर। मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर सौरभ को पिलाने लगी। सौरभ नहीं पिया, बोला कि आज नहीं, आज बर्थडे पर मैं शराब नहीं पीऊँगा। माँ के घर से जो खाना लेकर आया था वो खाना मांगा। कोफ्ता बनाकर उसकी माँ दी थी सौरभ को। सौरभ की माँ कोफ्ता बनाकर दी थी, उसको गर्म करके मांगा। आसानी से कत्ल करने में अब घर में सौरभ और मुस्कान थी। मुस्कान ने खाना में बेहोशी की दवा मिलाई और खाना खिलाया सौरभ को। सौरभ खाना खाते ही नींद आ गई उसको और साहिल को फ़ोन की कि साहिल आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है, नींद आ गया है, अब टाइम आ गया है अपने मुकाम पे पहुंचने का। साहिल आ गया। दोनों ने हाथों में चाकू पकड़ा। मुस्कान के हाथ कांपने लगे तो साहिल बोला, तुम उसकी पत्नी हो, पहला बार तुम्हारा बनता है। मुस्कान के हाथों से ही साहिल ने सौरभ की हत्या करा दी। उसका हाथ कांप रहा था, वो नहीं मारना चाहती थी। वो पूरा सोच में पड़ गई, पर साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और उसके छाती पे वार कर दिया। तो सौरभ एक कड़ाह निकली सौरभ का, फिर उसके बाद से गिर पड़ा। साहिल ने उसको मार दिया और उसका मुस्कान से भी मरवा दिया सौरभ को। और उसके बाद बोला लोग कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, तो फिर एक सूटकेस में अलग अलग टुकड़ों में रखने लगा। फिर सूटकेस ने छोटा पड़ गया तो एक ड्राम मुस्कान खरीद कर लाई थी। उसी ड्राम में 15 टुकड़ों में लाश को करके और उसमें साहिल का आइडिया था, उसमें रख दिया और सीमेंट का घोल करके, सीमेंट साहिल ही लाया था और उसमें घोल करके पैक कर दिया। लोग ब्लीचिंग पाउडर से पूरा खून के धब्बा मिटाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं मिटा। और उसके बाद ये लोग घूमने चले गए। उसके बाद शिमला, मनाली, कई जगह कहाँ कहाँ ये लोग घूमने चले गए। उसके बाद सब रिश्तेदार और घर वालों को बेवकूफ़ बनाने लगी मुस्कान। उसके नंबर से सौरभ का मोबाइल ले गई, सबसे चैटिंग करती थी, सबसे मैसेज सबको करती थी, बोल रही थी कि हम मनाली आए हैं, शिमला आए हैं घूमने के लिए, सबको गुमराह कर रही थी। आखिर सच एक दिन छुपता नहीं है, एक दिन सच का तो पता लग जाता है, झूठ कभी छुपता नहीं है। आखिरकार मुस्कान का जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो अपने माँ से बता ही दी और घर आ गई कि हमने मार दिया है सौरभ को। उसके बाद उसकी माँ ने पूरा बात सुनते ही पुलिस को बुलाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिए। दोनों अभी तक के जेल में हैं और उन लोगों का तो पनिशमेंट मिलेगा ही। दोस्तों, अगर कोई इस कहानी में हमसे भूल चूक गलती हो गई हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा लोग। दोस्तों, अगर कोई भी गलती हो गई हो इस कहानी के अंदर तो हमें माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा लोग। थैंक